अगर आप लोग देखो आपके करिकुलम में इतनी डाइवर्स चीजें क्यों हैं? बिकॉज हमारे में भी थी, इवन इंडियन सीए में भी होती है, इतनी डाइवर्स चीजें होती हैं। हमें एफएम में भी पास होना होता है, यानी उसमें भी एक्सेल करना है, पीएम में भी करना है जो हमारे में कॉस्टिंग होती है, देन एफआर ऑडिट, हमें सब में एक्सेल करना होता है। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस में ये सारी चीजें फाइनेंस फंक्शन के अंडर आती है। आप इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो कि मैं सिर्फ एफएम कर लूं क्योंकि मुझे तो जिंदगी उसमें ही बनानी है। ऐसा नहीं होता, वो जुड़ा हुआ होता है आपके बाकी सब्जेक्ट से। कैसे समझना है इस बात को? एक बिजनेस जब चालू होता है उसको चाहिए होता है पैसा, इन्वेस्टर पैसा देगा। ये इन्वेस्टर इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकता है, और कंपनी डेट भी रेज कर सकती है। डेट मतलब लोन। कहां से लेना चाहिए पैसा? इक्विटी से या डेट से? ये एफएम में कवर होता है। और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इक्विटी के रेज करने से क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं और डेट रेज करने से क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं एक बिजनेस पे। यू शुड नो दैट। अब चलो, हमने डिसीजन लेके कैपिटल भी रेज कर ली, फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिए, प्रोडक्शन चालू हो गया, प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया। प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आ रही है, क्या रॉ मटेरियल लग रहा है, कितने का रॉ मटेरियल लग रहा है, क्या सेलिंग प्राइस में वो मार्केट में जा सकता है, दिस इज ऑल कवर्ड अंडर पीएम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपका जो पेपर है। यानी एक फाइनेंस प्रोफेशनल को ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, आप उसमें ब्लैंक नहीं होने चाहिए हो। सोचो सेल्स टीम अगर बोले मैं पार्ले जी के टेस्ट वाला ही बिस्किट लॉन्च करूंगा और उसको 50 रुपए में बेचूंगा मार्केट में, वो नहीं बिकेगा। एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल यू विल हैव टू टेल दी सेल्स टीम, भाई साहब आप ये इतने में बेच नहीं पाओगे। तो सेल्समैन अपने आप समझेगा कि हाँ यार मार्केट में पार्ले जी है, तो लोग मेरे वाले बिस्किट को, सेम टेस्ट वाले को 50 रुपए में क्यों खरीदेंगे। तो एक काम करते हैं, 2 रुपए में बेचते हैं। पार्ले जी 5 रुपए का बिक रहा है ना, मैं 2 रुपए में बेच दूंगा और डबल बेच दूंगा, सेल्समैन बोलता है। अब एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल यू नो दैट कि आप 2 रुपए में कॉस्टिंग कवर नहीं कर पाओगे। जितना मटेरियल लग गया, मैन्युफैक्चरिंग में लेबर को पैसा दे दिया, वही कवर नहीं होगा भाई साहब 2 रुपए में। यानी यहां पे फिर पीएम आ गई, कॉस्ट से रिलेटेड बातें, सेलिंग प्राइस कितने मार्जिन पे जानी चाहिए वो बातें, कंपटीशन में फाइनेंस प्रोफेशनल्स का क्या रोल रहता है वो सारी बातें। तो बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल आप उसको बताओगे कि भाई साहब अपनी कॉस्ट नहीं कवर हो रही है 2 रुपए में, आप तो बेच दोगे, आप तो फ्री में भी बेच दोगे, लेकिन कंपनी और इन्वेस्टर तो प्रॉफिट मांगता है, वो कहां से लाएंगे। तो नेक्स्ट पड़ाव पे आप आते हो, चलो हो जाती है, सेल्स टीम और फाइनेंस टीम बैठ के डिसाइड कर लेती है कि इतनी सेल्स प्राइस रखेंगे और कॉस्ट कंट्रोल फाइनेंस टीम का काम होगा। भाई अच्छी नेगोशिएशन करके लाओ, मटेरियल सस्ते में लेके आओ, लेबर को सस्ते में एग्री कराओ, उनकी प्रोडक्टिविटी पे, एफिशिएंसी पे ध्यान रखो, फाइनेंस टीम के अंडर आ जाता है। और ये सारी चीजें आप पीएम में पढ़ते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी चीजें आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पेपर में कवर होंगी। अब आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन होने लग गई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे आप एफआर के अंडर, यानी एक बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, अनदर नेक्स्ट लेवल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी करेक्ट। व्हाई? दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल रिफ्लेक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस। अगर यही गलत बना दिए तो इन्वेस्टर समझ जाएगा कि ये कोई लल्लू चप्पू कंपनी है जिसके पास एक ढंग का चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ढंग से बना सके। True reflection of your performance comes from correctly made balance sheet. This you are going to learn from this paper FR. तो ये पेपर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझाएगा। Now, obviously, there are some people who are trading in your shares. There are a lot of investors, banks who have given you loan. They want to know your performance. So when you say मेरी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, मैं बोलती हूँ मेरा इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया चलता है जी, 5-10 हजार बच्चे पढ़ते हैं हर क्वार्टर, मेरे कहने से क्या होता है? कोई प्रूफ है इस बात का? अब मैं तो प्रूव कर दूंगी। नहीं, ये मैंने वैसे फिक्टिशियस नंबर बोला था, डोंट टेक इट सीरियसली।
लेकिन कंपनीज एग्जैजरेटेड नंबर्स अगर बोलती हैं, बहुत एग्जैजरेटेड नंबर्स, आप कैसे प्रूव करवाओगे उनसे? क्योंकि उनकी डीलिंग्स तो इंटरनल है, आप कैसे पता लगा पाओगे? वहां पे आएगा एक ऑडिटर, ये एक थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी होगी, और इसके सिग्नेचर्स बहुत वैल्यूएबल होंगे। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा, ये क्रॉस चेक करेगा कि जितना ये कंपनी बोल रही है कि हमारे 10,000 क्लाइंट्स हैं क्या इतने, कहीं तो पैसे की कोई तो ट्रेल गई होगी, कुछ तो डील्स हुई होंगी। तो ये एक तरह से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की तरह काम करेगा। और फिर जब इसको सब कुछ ठीक लगेगा तो ये बैलेंस शीट को एनुअल रिपोर्ट में साइन कर देगा, और इसके सिग्नेचर के ऊपर इन्वेस्टर को भरोसा होगा कि एक थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी ने चेक कर लिया, वट एवर आर द क्लेम्स ऑफ द बिजनेस, दे आर ट्रू। ये जो ऑडिटर है, ये आपका ऑडिट का पेपर है। यानी ये आपके जितने भी पेपर्स है ना, चाहे वो एफएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो एफआर हो, चाहे वो ऑडिट हो, ये आपको चारों में ही एक्सेल करना मानते हैं। किसी पेपर में ऐसा नहीं है ना कि किसी एक पेपर में चलो तुम फेल हो जाना क्योंकि तुम फ्यूचर इसमें नहीं बनाओगे। नो, दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड, यू नीड टू हैव अ ग्रिप ऑन ऑल फोर।